अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल क्या रहेगी, बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वतन अज़ीज़ के बेशतर मकामात पर कोई बड़ी मौसमी हलचल रिकॉर्ड नहीं की गई। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर की, तो आप देख सकते हैं कि इंतहाई बलाई पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के महदूद इलाकों में बादल मौजूद हैं। इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद, और चंद एक मकामात पर जिसमें जनूबी इलाका जो शामिल है, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश भी रिकॉर्ड हो रही है। जबकि अगर हम बात करें मगरबी जट की सूरत हाल की, तो ये 5 अक्टूबर की सूरत हाल है। तो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया पर हाई प्रेशर के असर से ये जट जो है वो सऊदी अरेबिया ईरान के इलाकों में कोई अपना खास असर नहीं दिखा पाएंगे। अलबत्ता पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इससे जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जनूबी पंजाब, शुमाली सिंध, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाके बारिश से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें अगले 8 दिनों की अकोमोलेटेड टोटल प्रिडिक्शन की, तो आप इसमें में देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें आने वाले दिनों के दौरान बारिशों की सूरत हाल की, तो सबसे पहले अगर बात करें अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल की, तो अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के महदूद इलाकों में कुछ हद तक जो है वो एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं। कोहे सफ़ेद वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों पर कोई लोकल एक्टिविटी हो जाए, तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं होगी। पख्तूनख्वा के भी अक्सर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। बलोचिस्तान के भी बेशतर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। सिंध के ज़्यादातर वस्ती और शुमाली अजला में किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। अलबत्ता नगर पारकर, थर पारकर, उमरकोट, डिपलो, मिट्टी, इसके अलावा बदीन, इसके अलावा मीरपुर ख़ास के इलाका जो शामिल है, कराची, ठट्ठा, सजावली, यहाँ पर जो है वो बादल बनने, बारिश के इम्कानात कहीं कहीं गरज चमक के साथ मौजूद रहेंगे। क्योंकि इनडायरेक्टली असरात पड़ेंगे, कोई डायरेक्टली जो है वो सिस्टम के असरात जो है वो हमें सिंध के इलाकों में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर कोई ताकतवर थंडरस्टॉर्म बन जाता है, तो नगर पार कर, थर पार कर, मीरपुर खास, डिप्लो, मिट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। लेकिन याद रहे, इसका इन्हिसार सारा का सारा थंडर सेल की तश्कील पर होगा। जब आप कहेंगे कि हवा के कम दबाव के असरात नहीं होंगे, तो याद रहे इनडायरेक्टली असरात होंगे, डायरेक्टली उसके असरात थोड़ी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब की, तो पंजाब के ज़्यादातर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं। ताहम बहावल नगर, मिंचनाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, रिनाला, खुर्द, दीपालपुर, हवेली, लखा, इसके अलावा हासिल सॉरी जो हमारे उकाड़ा के जितने इलाका जो शामिल है, बंगला वगैरह, ननकाना साहिब के कुछ इलाका जो शामिल है, कसूर, पतोकी, चूनिया, कंगनपुर, इलाहाबाद, इनके इलाका जो शामिल है, तलवंडी, रायविंड, इसके अलावा अगर बात करें मांगा मंडी, फूलनगर, मोड़कुंडा के इलाकों की, लाहौर, कामों की, मुरीदके के इलाका जो शामिल है, यहाँ पर बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। अब यहाँ पर नाम लिए गए तमाम इलाकों में बादलों की तश्कील हो और अक्सर मकामात पर ही बारिश रिकॉर्ड की जाए, ऐसे इम्कानात नहीं है। नाम दिए गए इलाकों में महदूद मकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। याद रहे, मैं फिर से आगाह करता चलूँ कि पंजाब की जो शुमाल मशरकी और मशरकी पट्टी के जितने इलाकों का नाम लिया है, यहाँ पर अक्सर मकामात पर बारिश के इम्कानात नहीं हैं। यहाँ पर जो है कुछ हद तक हम स्पॉट करेंगे, तो यहाँ पर बादल बनने के इम्कानात मौजूद रहेंगे, जो कि महदूद मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। बाकी मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, भखर, लिया, सरगोदा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, मंडी बहावलदीन, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, चिनियोट समेत दीगर इलाकों में किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। किसान भाई मामूल की सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। याद रहे, एक अच्छी शिद्दत का मगरबी निज़ाम 3 से 7 के दौरान मुतासर करेगा। इसके ज़्यादा असरात 5 से 7 अक्टूबर के दौरान देखने को मिलेंगे। इस दौरान किन इलाकों में बारिश के कुछ बेहतर इम्कानात मौजूद हैं, तो इस दौरान अगर सबसे पहले बात की जाए पख्तूनख्वा की, तो चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, काकोल, मर्दान, एबटाबाद, सवाबी, हज़ारा, कोहिस्तान, शांगला, दीर, बुनीर, मालम जब्बा, इसके अलावा पाड़ा, चनार, कोहाट, करक, बन्नू, हंगूल, लकी मरवत, टांग, डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान समेत पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात पर बादल बनने, बारिश, पहाड़ पर बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में यालाबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। आंधी झकड़ चलने के इम्कान भी मौजूद रहेंगे। गिलगित खरतोम, हमजानी, करशीकर, गांचे, जमीर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बागपून, शवेरी समेत गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के भी अक्सर मकामात पर बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, जेएम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहावलदीन, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, चकवाल, तलागंग, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, पतोकी, लाहौर,
ननकाना साहिब, मोड़कुंडा, सांगला हिल्स समेत पंजाब के शुमाली वस्ती अजला में बादल बनने बारिश के इम्कान मौजूद हैं। साहिवाल, पाकपतन, उकाड़ा के इलाकों में भी इम्कान मौजूद रहेंगे। भक्खर, चिनियोट, इसके अलावा टोबा टेक सिंह समेत दीगर जो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के इलाके से शामिल है, यहाँ पर भी बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। आगे चल के हम इम्कान पर रोशनी डालते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले बलूचिस्तान की, तो इस दौरान जिन इलाकों में 70 से 90% तक बारिश के इम्कान मौजूद हैं, उनमें हमारे डेरा बुगटी हो गया, जलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, मूसा खेल, बारखान, शरानी, कोहलू के इलाका जात काबिल ज़िक्र है। यहाँ पर बारिश के 70 से 90% तक इम्कान मौजूद हैं। बाकी अगर बात की जाए किला सैफुल्ला के इलाकों की, लोरालाई, सिब्बी, बोलान, खुजदार, लसबेला, यहाँ पर बारिश के इम्कान जो हैं वो तकरीबन 30 से 50% के दरमियान मौजूद हैं। जबकि जिन इलाकों में 0 से 25% तक इम्कान मौजूद हैं, उसमें हमारा कोयटा, नौशकी, दालबंदी, नोकंडी, चागी, गवादर, तुरबत, अवारान हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे दीगर इलाकों की, तो याद रहे यहाँ पर जो है वो हमारी किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। यहाँ पर किसी हद तक कोई ख़ास सिस्टम का असर देखने को नहीं मिलेगा। याद रहे अगर कोहे सुलेमान पर कोई अच्छा थंडर सेल बनता है तो और वो पीछे की तरफ हरकत कर जाता है, वैसे अब इसके इम्कान तो काफ़ी कम होंगे, लेकिन अगर फैलाव करता है तो कुछ लोरालाई और सिब्बी के इलाकों में भी कुछ उसके बेहतर असरात देखने को मिल सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें इस दौरान सिंध में बारिशों की सूरत हाल की, तो जिन इलाकों में बारिश के 70 से 90% के दरमियान इम्कान मौजूद हैं, हाँ, उनमें हमारा नगर पार्कर हो गया, थर पार्कर, उमरकोट, मीरपुर खास, बद्दीन, सजावल, ठट्टा के कुछ इलाका जात शामिल रहेंगे। यहाँ पर 70 से 90% बारिश के इम्कान मौजूद हैं। जबकि 30 से 50% बारिश के इम्कान जिन इलाकों में मौजूद हैं, उनमें सांगड़ के कुछ इलाका जो शामिल हैं, टंडोला, याठंडा, मोहम्मद खान, हैदराबाद, सजावल, ठट्ठा, कराची, दादू, कंबर शदाद, कोट जैफकाबाद, कश्मोर, घोटकी के कुछ इलाका जो शामिल है, यहाँ पर बारिश के इम्कान 30 से 50% तक मौजूद हैं। याद रहे ये मेरी ज़ाती रिसर्च है, अब इसका मतलब नहीं जहाँ पर 30 से 50% बारिश के इम्कान मौजूद है वहाँ पर बारिश नहीं होगी। कराची के कुछ इलाकों हो गए, ठट्ठा हो गया, सुजावल, यहाँ पर कुछ बेहतर असरात देखने को मिल सकते हैं। बाकी नवाबशाह हो गया, खैरपुर, सखर, नौशहर, फिरोज़, यहाँ पर ज़्यादातर मकामात पर बारिश के इम्कान 0 से 25% तक मौजूद रहेंगे। जबकि अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की, तो गिलगित स्कर्दो, हुंसा, निगर, शिकरगंज, अमीर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, हवेली, सदरोती, उधमपुर, कोटली, रियासी, जम्मू, भिम्बर समेत ये जितने भी इलाका जात होंगे, यहाँ पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में यालाबारी के इम्कानात मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर इम्कानात मौजूद हैं। और यहाँ पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कान 70 से 90% तक मौजूद हैं। याद रहे अगर मगरबी निज़ाम हवा के कम दबाव की सूरत में मुतासिर कर जाता है, तो यहाँ पर आंधी की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड हो सकती है। जबकि यहाँ पर पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी के इम्कान मौजूद हैं और शदीद मौसमी सूरत हाल का ख़तरा भी मौजूद रहेगा, जिस पर आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। जबकि अगर हम बात करें पख्तूनख्वा की, तो पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जिन इलाकों में बारिश के इम्कान 70 से 90% मौजूद हैं, उनमें चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, सवाबी, हज़ारा, मर्दान, मालाकंड, बाजोड़, महमद, इसके अलावा खैबर के इलाका जो शामिल है, पेशावर, चार सद्दान, नौशहरा, इन इलाकों में बारिश के इम्कान 70 से 90% के दौरान मौजूद हैं और यहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिश के इम्कान मौजूद हैं। उरकजई, कुरम, हंगू, कोहाट, करक, बनूल की मरवत, टांग, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान के इलाका जो शामिल है, यहाँ पर बारिश के इम्कान 60 से 80% के दरमियान मौजूद हैं और तकरीबन पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात पर ही बादल बनने, आंधी, गरज चमक, तेज़ हवाओं के साथ बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कान मौजूद रहेंगे। जबकि अगर हम बात करें सूबा पंजाब की, तो जिन इलाकों में बारिश के इम्कान 30 से 50% तक मौजूद हैं, उनमें राजनपुर, रहीम यार खान और बहावलपुर के इलाका जो शामिल रहेंगे, यहाँ पर 30 से 55% तक बारिश के इम्कान मौजूद हैं। बहावल नगर, पाकपतन, विहाड़ी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, कोट दूर, डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाके जो शामिल हैं, तोसा शरीफ, लिया, भक्खर, झंग, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, पाकपतन के इलाका जात शामिल हैं। यहाँ पर बारिश के इम्कानात 55 से 75% के दरमियान मौजूद हैं। जबकि जिन इलाकों में 70 से 90% के दरमियान इम्कानात मौजूद हैं, उनमें इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, गलियात, गोजर खान, अटक, हजरो हसन, अब्दाल, तल्लागंग, मियाँ वाली, शाब, सरगोदा, कोहार, फैसलाबाद, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, ये इलाका जात शामिल रहेंगे। जबकि अगर हम बात करें दरियाओं की सूरत हाल की, तो दरियाओं की सूरत हाल तकरीबन अक्सर मकामात पर ही नॉर्मल हो चुकी है।
और जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ख़तरे वाली बात मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला का करम से अब जो है वो कोई भी भारी बारिशें जो है वो बलाई इलाकों में जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। ज़बरदस्त बर्फ़बारी के ज़रूर इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन किसान भाई अब इत्मीनान से रहें। जबकि अगर हम बात करें बारिशों की सूरत हाल की, तो अक्टूबर के बकिया दिनों के दौरान भी 2 से 4 मगरबी सिलसिले कम अज़ कम जो है वो मुतासिर कर सकते हैं, जिस बारे आपको हतमी अपडेट में तफसील से आगाह करने की कोशिश करेंगे। वैसे 2 से 3 मगरबी निज़ाम जो है वो मुतासिर कर सकते हैं, जिससे कुछ बलाई इलाकों के साथ साथ कुछ एक आध मगरबी सिलसिले का असर वस्ती इलाकों तक भी देखने को मिल सकता है, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहे।